हेलो गाइस, वेलकम बैक। तो देखो यहाँ पे कुछ हमारे पास में इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ हैं, उसको मैं देखने वाला हूँ लीनियर अलजेब्रा का, ठीक है? तो सीएसईआर, नीट, झारखंड में जेट एग्ज़ाम होने जा रहा है और डिफरेंट एग्ज़ाम जहाँ पे भी आइगन वैल्यूज़, आइगन वेक्टर्स वगैरह के सिलेबस हैं, उसके लिए कुछ यहाँ पे बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है? अच्छा, यहाँ पे जो क्वेश्चंस हम लोग डील करेंगे तो विद द ट्रिक्स करेंगे कि कम से कम टाइम में हमारा क्वेश्चन सोल्व हो जाए, ये हम लोगों का मोटिव होगा, ठीक है? तो अगर आपका कॉन्सेप्ट किया हुआ है तो आप डेफ़िनिटली पहले खुद से ट्राई करो, डेफ़िनिटली आपसे बन जाएगा तो आपको कॉन्फिडेंस आएगा, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है एग्ज़ाम के लिए, ठीक है? तो यहाँ पे देखो एक कॉमन सा क्वेश्चन है कि एक आपको पहले मैट्रिक्स दे रखा है और इस मैट्रिक्स में आपको बोलता है कि आइगन वैल्यूज़ कौन से करेक्ट होंगे। तो देखो अगर आपको आइगन वैल्यू फाइंड नहीं करना, जस्ट आपको ऑप्शन चेक आउट करना है, तो इसके लिए आप बहुत सारा ट्रिक का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है? कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज़ यहाँ पे यूज़ करेंगे जैसे क्या? जैसे ये कि अगर ईच रो का सम अगर सेम रहे, तो वैसा केस में क्या होता है? वैसा केस में जो कांस्टेंट वैल्यू है वही आपका आइगन वैल्यू होता है, ठीक है? मतलब अगर सम ऑफ ईच रो अगर कोई कांस्टेंट वैल्यू है, तो वही आपका एक आइगन वैल्यू हो जाता है। यहाँ पे आपको दिख रहा है 1 + 1 + 2 देखो इस फर्स्ट रो का सम 4 है, ठीक है? सेकंड रो का भी आप सम देखिएगा तो 4 आ रहा है, 164 ठीक है? इसका भी सम कीजिएगा 5 2 7 -3 4 तीनों का सम 4 आ रहा है, यानी डेफिनिटली एक जो आइगन वैल्यू है यहाँ पे वो पक्का क्या है जी 4 है, ठीक है? ये पता चल गया। उसके बाद दूसरा ये चीज़ है कि जो ट्रेस होता है ना मैट्रिक्स का, ठीक है? ट्रेस क्या होता है? ये होता है सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स, ठीक है? सम ऑफ डायगोनल एंट्रीज़ होता है और ये क्या होता है? ये आपका सम ऑफ आइगन वैल्यूज़ के बराबर होता है, ठीक है? सम ऑफ आइगन वैल्यू। ये सब कुछ बिल्कुल ही बेसिक चीज़ है जो आप पहले से जानते हो, जस्ट इसको चेक आउट करना है, ठीक है? और दूसरा चीज़ है डिटर्मिनेंट वैल्यू। डिटर्मिनेंट वैल्यू क्या होता है? तो ये होता है प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यू। प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यूज़, ठीक है? इन सब का हम लोग यूज़ करने वाले हैं यहाँ पे। तो अब देखो, अगर आप यहाँ पे देखोगे तो 1 टू 1 चेकआउट कर लेते हैं, ठीक है? जो ट्रेस मेरा मैट्रिक्स का दिया हुआ है वो क्या है जी? तो ट्रेस जो यहाँ पे आपको मैट्रिक्स से दिख रहा है वो दिख रहा है सम ऑफ डायगोनल एंट्री 1 -2 -3 ठीक है? यानी मेरा क्या आ जा रहा है -4 आ रहा है, ठीक है? सम सम देख पा रहे हो आप लोग? -2 -3 -5 और +1 -4 ठीक है? तो इट इज़ ट्रेस। तो जो यहाँ पे आइगन वैल्यू हमारा होगा चूँकि 3 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स है, तो 3 आइगन वैल्यू होंगे, ठीक है? लैम्ब्डा 1 लैम्ब्डा 2 और लैम्ब्डा 3 ये 3 आइगन वैल्यू होगा यहाँ पे, ठीक है? एक आइगन वैल्यू आपको 4 मिल चुका है, ओके? तो बाकी अब आप बस चेक आउट कर लीजिए, जैसे आप इसका सम निकालिएगा तो -4 आएगा, ठीक है? तो ये हिट कर रहा है, लेकिन ये हो नहीं सकता ये ऑप्शन कभी भी इसलिए कि इसमें कोई भी एक आइगन वैल्यू 4 नहीं है, जबकि आपको पता है कि एक कन्फर्म आइगन वैल्यू 4 है, तो ये तो नहीं चलेगा, ठीक है? ये ऑप्शन करेक्ट रॉन्ग हो गया। यहाँ पे देखो यहाँ पे जो सम है 4, 3, 7 और एक 8 आ रहा है, ये कभी नहीं हो सकता, ठीक है? चूँकि ट्रेस मेरा -4 है, तो सम ऑफ आइगन वैल्यू क्या होना चाहिए? -4 होना चाहिए, ठीक है? ये 8 आ रहा है तो ये भी चला गया। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये आपका रूट तो आपस में कैंसल हो जाएगा, ठीक है? 4 और -4 इसका सम जो है क्या आ रहा है जी? 0 आ रहा है, ठीक है? ओके? 4 और -4 अच्छा सॉरी थोड़ा-सा ध्यान से देखिएगा 4 और -8 हो जाएगा ना? थोड़ा डिटेल में लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे हम लोग यहाँ पे देखो अच्छे से, ठीक है? ऐसे देखेंगे देखो एक तो 4 है, फिर आपका है -4 प्लस √13 एक ये हो गया, ठीक है? और दूसरा है -4 और -√13 ठीक है? ध्यान दीजिएगा हाँ, ये 3 आइगन वैल्यूज़ हैं। एक ये आइगन वैल्यू है, एक ये आइगन वैल्यू है और एक ये। यहाँ पे √13 तो आप आपस में कैंसल हो रहा है, बाकी बच रहा है 4 -8 व्हिच इज़ -4 तो अब यहाँ पे देखो, ये इसका ट्रेस जो है ना -4 आ चुका है, ठीक है? और एक आइगन वैल्यू यहाँ पे 4 भी दिख रहा है। तो जस्ट थोड़ा-सा नीचे चेकआउट कर लेते हैं। इसका यहाँ पे नीचे में है 4 -2 प्लस 2√7 ठीक है, एक ये है और एक है आपका -2 -2√7 सबका सम निकालिएगा। तो यहाँ पे देखो आ जा रहा है 4 -4 0 ठीक है। तो अभी के जो हमारे पास में अभी हम लोगों ने प्रॉपर्टीज़ लिया है, जस्ट इन 2 प्रॉपर्टी से कि एक आइगन वैल्यू 4 होना चाहिए और दूसरा कि ट्रेस यानी सम ऑफ आइगन वैल्यू -4 होना चाहिए। जस्ट आपका ऑप्शन नंबर 3 ही हिट कर रहा है, ठीक है? ये 3 ही आपका यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है। अब बिल्कुल इसको आप फ़ास्ट कर पाएँगे, ये तो मैं आपको करके दिखा रहा हूँ इसलिए आपको टाइम लग रहा है। जैसे ही आप इसमें थोड़ा एक्सपर्ट होंगे आपको काफ़ी जल्दी बनने लगेगा, ठीक है? और अगर आप कन्फर्म करना चाहते हो तो आप डिटर्मिनेंट भी चेक कर सकते हो। डिटर्मिनेंट क्या है जी? प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यू। तो यहाँ पे अगर आप इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे मैट्रिक्स का, ठीक है? तो आप देख लेना कि डिटर्मिनेंट क्या आता है। मैं आपको जस्ट दिखा रहा हूँ, हमारा आंसर आ चुका है। डिटरमिनेंट वैल्यू क्या आएगा देखिए इसका, ठीक है? 1 लेंगे तो आपका आ जाएगा
3 टू जा 6 और माइनस 5 5 जा 25, ठीक है, ये आ रहा है। -1 लेंगे तो आपका आ जाएगा -3 और -10, -13 आ रहा है जी, ठीक है। और फिर आपका +2 लोगे आप, +2 लेंगे तो आ जाएगा 5 और 4 9 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो वैल्यू आ रहा है वो आ रहा है -19 +13 और +18, ठीक है। तो 18 + 13 31 और 19 को यहाँ से ये कीजिएगा तो आपका 12 आ रहा है, ठीक है, ओके। तो 12 इसका डिटर्मिनेंट वैल्यू है, तो आप मल्टीप्लाई करके देख सकते हो इसका क्या वही आएगा, तो आप देख सकते हो यहाँ पे, मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ, 4 है, ठीक है, इंटू -4 + √13 है, ठीक है, और एक है आपका -4 - √13, ठीक है, ओके। चलो, यहाँ पे देखो, यहाँ पे 4 हो गया, यहाँ पे a प्लस बी, a माइनस बी अप्लाई करेंगे तो 16 - 13 हो जाएगा, ठीक है, यानी कि 4 × 3 12। तो अब देख रहे हो ना कि यहाँ पे जो आइगन वैल्यू का जो प्रोडक्ट है, यानी जो डिटर्मिनेंट वैल्यू है, वो भी आपको मैच कर रहा है आपस में, क्योंकि जो प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यू है वो क्या होना चाहिए, मस्ट बी डिटर्मिनेंट वैल्यू होना चाहिए, तो बिल्कुल मैच कर रहा है। तो ये ऑप्शन आपका एकदम पक्का करेक्ट हो गया, ऐसे भी करेक्ट हो गया था क्योंकि बाई 2 क्राइटेरिया इसी को हिट कर रहा था, ठीक है, ओके। तो ऐसे हम लोग ऑप्शन को एलिमिनेट करते हैं, और अगर आइगन वैल्यूज दिया हुआ है ऑप्शन में तो आप बहुत ही जल्दी, जितना प्रैक्टिस करोगे उतना स्पीड के साथ में आप चेकआउट कर पाओगे, ठीक है। बात समझ में आ रही है? तो ये यहाँ पे 3 बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी यूज़ किया गया जो आपको पक्का पता होना चाहिए कि अगर सम ऑफ ईच रो कांस्टेंट कोई वैल्यू मिलता है तो वो आइगन वैल्यू होगा, ठीक है। ट्रेस जो है सम ऑफ आइगन वैल्यू के बराबर होता है, और डिटर्मिनेंट जो है प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यूज के बराबर होता है। तो यहाँ से आप बहुत जल्दी ऑप्शन को एलिमिनेट कर पाएंगे। अब देखो, इस तरह का क्वेश्चन सीएसईआर नेट में भी आता है, जेट में भी आता है, ठीक है। तो आपको वहाँ पे आपको स्पीड पैदा करने के लिए आपको ज़रूरी है कि आप ऑप्शन एलिमिनेशन से जाइए, निकालने जाइएगा तो वो काफ़ी टाइम टेकर हो जाएगा, जो कि हम लोग बीएससी में करते थे, वो यहाँ पे नहीं करना है। तो सबसे पहला इम्पोर्टेंट हो जाता है ये सारे कॉन्सेप्ट्स। अब इतना ये नहीं कि इतना ही प्रॉपर्टी है आइगन वैल्यू में, और भी प्रॉपर्टीज़ होते हैं, तो सारे प्रॉपर्टीज़ को जानना काफ़ी ज़रूरी है। तो अगर आप कॉन्सेप्ट पहले अगर आपका अच्छा है, तब आप प्रैक्टिस करिए, और कॉन्सेप्ट अच्छा नहीं है तो सिस्टमैटिक लर्निंग पे जाइए, पहले कॉन्सेप्ट कीजिए, फिर क्वेश्चंस पे आइए, काफ़ी मज़ा आएगा, ठीक है। फिर देखो क्वेश्चन नंबर 2 है यहाँ पे। 2 क्या बोलता है, वन ऑफ द आइगन वैल्यू ऑफ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स A3 इज 7, ओके, एंड इट्स डिटर्मिनेंट वैल्यू इज आल्सो 7, देन द आइगन वैल्यू ऑफ एडजॉइंट A। देखिए, यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या है ना कि अगर कोई एक आपको आइगन वैल्यू गिवन है 7, जैसे ये आपको गिवन है, ठीक है, तो इस आइगन वैल्यू के करस्पॉन्डिंग में, ओके, एडजॉइंट का अगर आप निकालना चाहते हो आइगन वैल्यू तो क्या होता है, सो आइगन वैल्यू ऑफ एडजॉइंट ए ये हो जाता है आपका डिटर्मिनेंट वैल्यू ऑफ ए डिवाइडेड बाय दैट आइगन वैल्यू, ठीक है। तो जिस आइगन वैल्यू के करस्पॉन्डिंग में आप उसके एडजॉइंट का आइगन वैल्यू निकालना चाहते हैं, उसके लिए आपको ये फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो आपको यहाँ पे दोनों चीज़ दिया हुआ है, डिटर्मिनेंट आपको दिया हुआ है 7 है, ठीक है, आइगन वैल्यू भी 7 है। तो जो आइगन वैल्यू ऑफ देयर एडजॉइंट ए होगा करस्पॉन्डिंग टू दिस आइगन वैल्यू वो 1 होगा। ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट हियर। एक छोटा-सा कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन था, ठीक है। आगे बढ़ो, क्वेश्चन नंबर 3। 3 में बोलता है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट वेयर एक्स एंड वाई आर इन क्रॉस इन मैट्रिसेस विथ रियल एंट्रीज, देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज आर करेक्ट। यहाँ पे भाई एक या एक से ज़्यादा ऑप्शन करेक्ट होने वाला है, तो सीएसआईआर ग्रुप सी टाइप का क्वेश्चन है ये, ठीक है। देखिए क्या है, पहला है P इनवर्स XP इज डायगोनल मैट्रिक्स फॉर सम रियल इनवर्टिबल मैट्रिक्स P, देन देयर एग्जिस्ट ए बेसिस फॉर Rn कंसिस्टिंग ऑफ आइगन वेक्टर ऑफ x। बिल्कुल सही बात है, ये तो डायगोनलाइजेबिलिटी का बेसिक प्रॉपर्टी है कि अगर P इनवर्स XP डायगोनल मैट्रिक्स है फॉर सम रियल इन्वर्टिबल मैट्रिक्स P, तो वहाँ पे पक्का आपको n आइगन वेक्टर्स मिलेंगे, ठीक है। अगर n साइज का मैट्रिक्स है तो वहाँ पे हमको n इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर मिलेगा, ठीक है, जो कि उसका बेसिस होगा। तो ये बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है, बिल्कुल कॉन्सेप्ट से यहाँ पे जो डायगोनलाइजेबिलिटी का जो डेफिनेशन है वहाँ से आपको ये मिल जाता है, ठीक है। नंबर बी, इफ x is diagonal matrix with distinct eigen entries and xy equal to yx, then y is also a diagonal matrix, ठीक है। अच्छा, ये भी ना एक जो है इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी है कि अगर x मेरा डायगोनल मैट्रिक्स है, ठीक है, विथ डिस्टिंक्ट डायगोनल एंट्रीज, तो y भी आपका डायगोनल मैट्रिक्स होता है। ये बिल्कुल सही है, ठीक है, ये भी आपका जस्ट एक इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी है, ठीक है। नंबर सी है यहाँ पे, एक्स स्क्वायर इज अ डायगोनल मैट्रिक्स, देन एक्स इज डायगोनल मैट्रिक्स। अच्छा, ये देखो, ये करेक्ट नहीं है कि एक्स स्क्वायर, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दिखा रहा हूँ, ठीक है। आपके पास में ना एग्जांपल्स होने चाहिए ऑप्शन को एलिमिनेट करने के लिए। मैं आपको एक बेसिक सा एग्जांपल दिखा रहा हूँ, ठीक है। 0 1
0 0 ये क्या है जी? ये ऐसे ही मैंने x लिया है, ठीक है? अब आपका अब इसका आप स्क्वायर करो, ठीक है? क्योंकि ये तो कोई सब हम लोग प्रैक्टिस से पता है कि इसका स्क्वायर करने से ये 0 मैट्रिक्स आ जाएगा। आप इसको मल्टीप्लाई करके देख सकते हो। आप मल्टीप्लाई करो, ठीक है? मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा 0 0 0, ठीक है? फिर इसमें करेंगे तो 0 और 0 0 आ रहा है, ठीक है? इसमें तो ये 0 ही आ रहा है, इसमें भी आपका ये 0, तो ये देखो ये 0, तो एक्स स्क्वायर क्या आ गया 0 आ गया। अब 0 क्या है जी? एक डायगोनल मैट्रिक्स है, नो डाउट, ठीक है? लेकिन ये कहाँ से निकाला गया है? यहाँ से। तो एक्स स्क्वायर अगर 0 है तो एक्स भी 0 होगा, ये ज़रूरी नहीं है, क्योंकि आप देख रहे हैं कि एक्स यहाँ पे 0 नहीं है। सो दिस ऑप्शन नीड नॉट ऑलवेज बी करेक्ट, ठीक है? यहाँ पे हमारे पास में एक ऑप्शन है, एक एग्जाम्पल है जो इसको डिस्कार्ड कर रहा है। अच्छा, डी नंबर है, इफ एक्स इज डायगोनल मैट्रिक्स एक्स वाई इक्वल टू वाई एक्स फॉर ऑल वाई, ओके, देन एक्स इक्वल टू लेमडा आइडेंटिटी मैट्रिक्स होना चाहिए यहाँ पे, लेमडा आइडेंटिटी फॉर सम लेमडा बिलोंग्स टू आर। अच्छा, ये भी करेक्ट है, इसलिए कि अगर एक्स वाई इक्वल टू वाई एक्स होता है ना, तो एक्स इक्वल टू आपको जरूर आपको यहाँ पे एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिलेगा कि एक्स इक्वल टू आप लेमडा आई के फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है? इसलिए कि अगर एक्स नॉट इक्वल टू लेमडा आई होगा ना, अगर आपको ऐसा कोई आइगन वैल्यू नहीं मिलता है जिसके लिए आप एक्स को ऐसे लिख सकते हो, तो उस केस में सारे ही वाई के लिए आपको ये सही नहीं होगा। आपको कोई ना कोई एक वाई ऐसा मिल जाएगा जिसके लिए क्या होगा, देन देयर एग्जिस्ट वाई सच दैट कि आपको एक्स वाई इक्वल टू नॉट वाई एक्स आएगा, ठीक है? तो अगर एक्स नॉट इक्वल टू लेमडा आई होता है तो ये प्रॉपर्टी पाया जाता है कि हमको कोई ना कोई वाई मिलेगा कि एक्स वाई इक्वल टू एक्स वाई नॉट इक्वल टू वाई एक्स आएगा। तो अगर ये है कि फॉर ऑल वाई है यहाँ पे, ठीक है, एक्स वाई इक्वल टू वाई एक्स, तब एक्स इक्वल टू लेमडा आई होना ही चाहिए। तो यहाँ पे जो ऑप्शंस हैं, ठीक है, उसमें आपका डी नंबर भी करेक्ट ऑप्शन है। तो ए बी एंड डी ओनली, यही पहला ही वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। ये तीनों ऑप्शन आपका करेक्ट है, ठीक है? बाकी सी तो करेक्ट है नहीं, तो सी वाला सारा ऑप्शन आपका डिस्कार्ड हो जाएगा, ठीक है जी, क्लियर है? तो आप देख रहे हो ना कि सिंपली जो आपने डेफिनेशन पढ़ा हुआ है, जो आपके पास में प्रॉपर्टीज हैं, उससे क्वेश्चंस आते हैं। और ये सीएसईआर नेट ग्रुप सी का क्वेश्चन है, तो भाई मुश्किल क्वेश्चन नहीं होता। हाँ, लेकिन कॉन्सेप्ट आपका पढ़ा हुआ होना चाहिए, याद रहना चाहिए, प्रैक्टिस में होना चाहिए, ठीक है? क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखो यहाँ पे है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। तो यहाँ पे देखो ऑप्शन भी दिया हुआ है, देख लेते हैं, ठीक है? 1 1 0 0। अच्छा देखिए, ये सब बहुत बेसिक मैट्रिक्स है। जैसे इसमें देखें हम लोग, 2 चीज़ें पूछी जा रही हैं कि ये डायगोनलाइज़ेबल है या इन्वर्टिबल है। तो यहाँ पे पहला बोलता है कि ये जो है डायगोनलाइज़ेबल है, ठीक है? और नॉन इन्वर्टिबल है। तो देखिए, यहाँ पे जो आइगन वैल्यूज़ हैं, ठीक है? आइगन वैल्यूज़ क्या-क्या आ रहा है? तो ये आपका एक है अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कह सकते हैं जी, ठीक है? बिल्कुल, चूँकि प्रिंसिपल डायगोनल के नीचे 0 है, तो ये अपर ट्रायंगुलर है। यहाँ पे जो आइगन वैल्यू वो आपको साफ-साफ दिख रहा है, डायगोनल एंट्री हो जाएगा 1 और 0, ठीक है? जो डायगोनल एंट्री है वो डायरेक्टली आपका आइगन वैल्यू हो गया। तो आइगन वैल्यू आपको 1 0 मिल रहा है, 2 क्रॉस 2 का साइज़ का मैट्रिक्स है, तो 2 ऑर्डर के लिए मेरे पास में 2 डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यू हैं, 2 डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज़, ठीक है? याद रखिए, अगर 2 साइज़ का मैट्रिक्स है और 2 डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यू मिल रहा है, तो ये पक्का क्या होगा, पक्का ये डायगोनलाइज़ेबल होगा, ठीक है? नो डाउट। इसलिए कि हर डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यू के करस्पॉन्डिंग में हमको एक डिस्टिंक्ट आइगन वेक्टर मिलता है, ठीक है? और डायगोनलाइज़ेबल के लिए जो मदर प्रॉपर्टी है वो ये है ना कि अगर n साइज़ का मैट्रिक्स है तो उसके पास में n लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर होना चाहिए। तो अगर आपको डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यू मिलता है तो चेकआउट करने का ज़रूरत नहीं है। फॉर ईच आइगन वैल्यू आपको लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर मिल जाएँगे, ठीक है? तो ये डायगोनलाइज़ेबल तो है। अच्छा, इसका डिटर्मिनेंट आप देखिएगा, तो डिटर्मिनेंट वैल्यू क्या आएगा इसका? तो डिटर्मिनेंट वैल्यू जो है प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यू होता है, तो वो 0 आ रहा है। तो अगर 0 आ गया तो इसका मतलब है कि ये क्या है, ये नॉन इन्वर्टिबल है। इसको हम लोग इन्वर्स इसका नहीं निकाल सकते, ठीक है? ये नॉन इन्वर्टिबल हो गया। तो ये सही ऑप्शन है बिल्कुल कि ये डायगोनलाइज़ेबल है और नॉन इन्वर्टिबल है, ठीक है? अच्छा, इसको देख लो। यहाँ पे आप देखोगे तो अगेन यहाँ पे ये अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, ठीक है? तो यहाँ पे जो आइगन वैल्यूज़ आ रहे हैं, वो आ रहा है, दोनों आपका जो डायगोनल एंट्री है वो 1 1 है। तो भैया ये रिपीटेड वाला केस है कि दोनों आइगन वैल्यू क्या है मेरा 1 1 है, ठीक है? ओके। अच्छा, तो रिपीटेड होने से डायगोनलाइज़ेबल हो जाएगा ऐसा कोई कन्फर्म नहीं है, लेकिन इसको देख के बता सकते हैं, चूँकि यहाँ पे मिनिमल पॉलिनोमियल जो है x-1 का होल स्क्वायर बनेगा, तो ये नॉन डायगोनलाइज़ेबल तो है, ठीक है? अच्छा, आप इसको आइगन वेक्टर से भी आप चेकआउट कर सकते हो, मैं इसका आइगन वेक्टर निकाल देता हूँ, ठीक है? आइगन वेक्टर आइगन वेक्टर वेक्टर ठीक है? करस्पॉन्डिंग टू
लेमडा इज इक्वल टू 1 क्या होगा जी? कैसे निकालेंगे? तो ये निकालेंगे हम लोग a माइनस लेमडा आई, ठीक है? यही होता है फॉर्मूला, इंटू एक्स इज इक्वल टू 0, ठीक है? ये करेंगे तो निकल जाएगा। तो लेमडा आपका 1 लेना है तो सिंपली a माइनस आई कीजिए, ठीक है? और x कीजिए इक्वल टू 0। तो ये बहुत सिंपल मैट्रिक्स जल्दी हो जाएगा। तो इसमें हम लोग आइडेंटिटी माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा? तो सिंपली ये मैट्रिक्स आपका आ जाएगा 0 1 0 0 आ जाएगा, ये आ जाएगा, ठीक है? x मान लो मेरा 2 वैल्यू है, x1 और x2, ये 2 वेक्टर हो गया x में, ठीक है? इक्वल टू 0। यहाँ से आप देख रहे हो कि पहला रो मैं अगर यूज़ करता हूँ तो पहला रो से क्या हो जाएगा? x1 0 इंटू x1 प्लस 1 इंटू x2 इज इक्वल टू 0 आएगा। यानी यहाँ से आपका क्या आ जा रहा है? यहाँ से आपका आ जा रहा है x2 इक्वल टू 0 आ रहा है, ठीक है? x2 इक्वल टू 0 आ रहा है, यानी जो हमको आइगन वेक्टर मिलेगा वो हमको मिलेगा 1 0, ठीक है? 1 0। तो भाई चूँकि एक ही रिपीटेड आपका आइगन वैल्यूज़ था, 2 आइगन वैल्यू दोनों रिपीट कर रहा था, उसके करस्पॉन्डिंग में हमको एक ही आइगन वेक्टर मिल रहा है, वो जो है 1 0 है, ठीक है? जबकि हमको 2 आइगन वेक्टर चाहिए अगर 2 साइज़ का मैट्रिक्स है तो फॉर देयर डायगोनलाइज़ेबिलिटी। तो भाई ये डायगोनलाइज़ेबल नहीं है, चूँकि यहाँ पे 2 साइज़ के मैट्रिक्स के लिए हमको एक ही आइगन वेक्टर मिल रहा है, ठीक है? तो बिल्कुल मोहब्बत से ये बात तो सही है कि ये नॉन डायगोनलाइज़ेबल है, बट इन्वर्टिबल, ठीक है? इन्वर्टिबल इन्वर्टिबल भी है ये, चूँकि इसका जो डिटर्मिनेंट वैल्यू है वो देख पा रहे हो आप, क्या आ रहा है? वो आपका आ रहा है प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यू यानी 1 आ रहा है, ठीक है? तो ये भी ऑप्शन आपका करेक्ट है। ये नॉन डायगोनलाइज़ेबल है और इन्वर्टिबल है। नंबर सी देखिए, ये बोलता है कि ये आपका डायगोनलाइज़ेबल है। तो देखो जैसे ऊपर था, तो ऊपर वाला जैसे हम लोग देखे कि ये नॉन डायगोनलाइज़ेबल है, ये कहाँ से हो जाएगा? तो ये ऑप्शन आपका रॉन्ग हो गया, ठीक है? फिर से इस मैट्रिक्स को देखिए, ये बोलता है नॉन डायगोनलाइज़ेबल है। भाई ऊपर ही देख चुके कि ये क्या है? ये है आपका डायगोनलाइज़ेबल, तो ये नॉन कहाँ से होगा? तो ये भी ऑप्शन आपका करेक्ट हो गया, ठीक है? नॉन इन्वर्टिबल वाला तो ठीक है, बट एक चीज़ भी गलत हो गया तो गलत हो गया, ठीक है? ओके, बात समझ में आ रही है? तो देखो कितना जल्दी आप पता कर पाओगे, यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 ए और बी केवल करेक्ट है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 इज़ करेक्ट हियर, ठीक है? तो आप देख पा रहे हैं ना, इस बस कॉन्सेप्ट से पढ़ना है, कुछ ज़्यादा कुछ नहीं करना। डायगोनलाइज़ेबल होने के लिए एक मैट्रिक्स में बस ये हमको देखना है कि जितना उसका साइज़ है, उतना ही उसमें लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर होना चाहिए। अब चाहे इसको आप मिनिमल पॉलिनोमियल से चेक कीजिए, चाहे आप जो फ़ॉर्मूला है आइगन वैल्यू से आइगन वेक्टर फाइंड आउट करने का उससे चेक कीजिए, हर तरह की बात मैं आपसे कर चुका हूँ। ये आइगन वेक्टर वाला आपको श्योर कर देता है कि भाई उसमें अगर उसके साइज़ से कम नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर है, तो वो डायगोनलाइज़ेबल नहीं होगा। और इन्वर्टिबल चेकआउट करना तो काफ़ी सिंपल है। आप उसको सिंपली चेकआउट कर सकते हो बाय यूजिंग मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट अगर 0 है तो वो नॉन इन्वर्टिबल होता है, ठीक है? और अगर डिटर्मिनेंट वैल्यू आपका नॉन 0 आ रहा है, तब वो इन्वर्टिबल होता है, ठीक है? तो ये आपका क्लियर हो गया। देखो यहाँ पे इसी तरह कुछ और भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, हम लोग उसको नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। असल में आपको बताना है कि आपका अगर कॉन्सेप्ट अच्छा है तो आप प्रैक्टिस कीजिए, कॉन्सेप्ट अच्छा नहीं है तो पहले आप कॉन्सेप्ट के लिए जाइए, फिर प्रैक्टिस कीजिए। डेफिनिटली इस तरह का क्वेश्चन आपको खुद से बनेगा, ठीक है? सारे क्वेश्चन्स आप लगाओगे, सीएसईआर नीट के क्वेश्चन बनेंगे, जेट के क्वेश्चन बनेंगे, बिल्कुल आपसे पक्का बनेगा, ठीक है? तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि अगर आप कोई तैयारी कर रहे हो, सीएसईआर नीट की तैयारी कर रहे हो, जेट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, तो आप मेरा एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो, एमएससी लर्न ऑनेस्टली, ठीक है? क्योंकि वहाँ पे मैंने आपको पहले सिस्टमैटिक पूरा कॉन्सेप्ट दिया है। कॉन्सेप्ट आप कर लोगे जा कर के मेरे कोर्स से, तो फिर आप वहाँ पे प्रैक्टिस कर पाओगे। मैंने लॉट ऑफ एमसीक्यूज़ कराए हैं। हमेशा मैं डेली बेसिस पे वीडियोज़ अपडेट करता रहता हूँ, ठीक है? जो आपके हित में है, आपके प्रैक्टिस के अकॉर्डिंग है, आपके कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग है। फिर आपको वहाँ पे पीडीएफ फाइल्स मिलता है। इंस्टेंटली आप कभी भी व्हाट्सएप पे मेरे से डाउट पूछ सकते हो, मुझसे कनेक्ट रह सकते हो, ठीक है? लास्टली आपको मैं टेस्ट सीरीज़ देता हूँ, तो काफ़ी वहाँ पे एक सिस्टमैटिक लर्निंग हो जाती है आपकी। थोड़ा इन्वेस्ट करेंगे, ठीक है? फीडबैक काफ़ी अच्छा है कोर्स का, डेफ़िनिटली आपको भी फ़ायदा होगा, ठीक है? मिलते हैं इसी तरह के अगले इम्पोर्टेंट लेक्चर में, तब तक आप मेरे यूट्यूब वीडियो को भी देखते रह सकते हो। काफ़ी वहाँ से आपको फ़ायदा होगा, ठीक है? और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो करके रखिए, क्योंकि हमेशा जो भी वीडियोज़ होगा आप देखेंगे कि आपके काम का होगा। मैथमेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से आपको काफ़ी सपोर्ट करेगा, ठीक है? नॉलेज बेस होता है, आपको काफ़ी मज़ा आएगा, ठीक है? थैंक यू।